हेलो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी टीचर लाली वर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज भाग 2 कोर्स ए से पहला चैप्टर। काव्य खंड से पहला चैप्टर लिखा है सूरदास जी द्वारा, जिसका नाम है उद्धव तुम हो अति बड़भागी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सूरदास जी कौन थे, उनकी रचनाएं कौन सी थीं, उनका जन्म कब और कहां हुआ। तो आइए चलते हैं। सूरदास जी का जीवन परिचय। इनका जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रूनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही में माना जाता है। महाप्रभु बल्लवाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी मृत्यु सन 1583 में हुई और इनकी मुख्य 3 रचनाएं हैं: सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज का पद, वो सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। सबसे पहला पद, सूरदास के पद में सबसे पहला पद है, सुनिएगा ध्यान से। यहां पर आप देख सकते हैं कि सूर सागर किस तरह से सूरदास जी जन्म आंध होते हुए भी कृष्ण भक्ति में लीन थे और कृष्ण भक्ति से संबंधित ही उनकी रचनाओं में आप कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन देखेंगे। और ये जो सूर सागर और भ्रमर गीत से लिया गया है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरेनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीत नदी में पाव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अब लाहम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इस पद में कवि सूरदास जी ने उस समय उस प्रसंग का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं और द्वारिकाधीश बन जाते हैं। जब गोपियों ने ये देखा कि श्री कृष्ण कई दिन हो गए, कई दिवस, कई रात्रि उनकी प्रतीक्षा में बिताए और विरह वेदना में वे बिलखती रहीं। विरह और वेदना, विरह मीन्स बिछड़ना, वेदना मीन्स दुख। श्री कृष्ण की याद में गोपियां तड़पती रहीं। वहां श्री कृष्ण को सब कुछ पता था कि गोपियों का हाल बुरा है, इसलिए उन्होंने अपने परम मित्र ब्रह्म ज्ञानी उद्धव को गोपियों के पास भेजा। और किस उम्मीद से भेजा? इस उम्मीद से भेजा कि उद्धव जी जाएंगे और उनको योग संदेश देंगे, जिससे गोपियां श्री कृष्ण को भूल जाएंगी। तो क्या ऐसा हुआ होगा? अभी देखते हैं। प्रथम जो पंक्ति है, जैसे ही उद्धव जी गोपियों के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि श्री कृष्ण ने आपके लिए संदेशा भेजा है। गोपियों को लगता है कि प्रेम संदेश भेजा होगा, बहुत अच्छा संदेशा भेजा होगा, तो सारी की सारी गोपियां उद्धव जी को घेर लेती हैं। लेकिन हुआ क्या? प्रेम संदेश के स्थान पर योग संदेश हाथ लगा, तो गोपियों की मन स्थिति और बिगड़ गई और वो क्या कहने लगी? व्यंगात्मक रूप से उद्धव जी को ताने देने लगी, उल्लाहने देने लगी और क्या कहने लगी? उद्धव तुम हो अति बड़भागी। अब यहां पर गोपियां उद्धव जी को बड़भागी अर्थात भाग्यवान कहती हैं। भाग्यवान कहने के पीछे व्यंग है, कटाक्ष है, उल्लाहना है कि तुम श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम बंधन में नहीं बंधे, तुमसे बड़ा अभागा भला कौन होगा। तो प्रत्यक्ष रूप से तो उद्धव से वो भाग्यवान कहती हैं, परंतु परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उद्धव जी को अभागा कहती हैं अपरस रहित स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। श्री कृष्ण के निकट तुम रहकर उनके प्रेम बंधन में नहीं बंधे, तुमसे बड़ा अभागा भला कौन होगा।
आगे कहती हैं, पूरी निपात रहत जल भीतर तारस देह न त्यागी। तुम तो उस कमल के पत्ते की भांति हो जो रहता तो जल में है परंतु भीगता नहीं है। साथ ही साथ ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, अर्थात तेल से लिपटी हुई मटकी के समान हो जिस पर एक भी बूंद नहीं ठहरती। कैसे हो तुम अभागे हो जो दया के सागर, प्रेम के सागर के निकट रहकर भी उनके प्रेम बंधन में नहीं बंधे। ज्यों जल माह तेल की गगरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाओ न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। प्रेम के सागर, प्रेम की नदी भगवान श्री कृष्ण, और तुम कैसे कि तुम्हारे पैरों पर एक छींटा भी नहीं पड़ा, तुम जरा से भी नहीं भीगे हो। सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी ज्यों पागी। हम तो उन चींटियों की भांति हैं जो गुड़ के पास जाती हैं, चाहे उनकी मृत्यु हुई क्यों ना हो जाए, परंतु वे फिर भी गुड़ या ऐसी वस्तु या चीज के पास जाना नहीं छोड़ती हैं जो मीठा हो। अर्थात श्री कृष्ण तो हमारे लिए परम मिठास हैं, परम आनंद हैं, और हम जीते या मरते दम तक श्री कृष्ण को नहीं भूल पाएंगे। आया बेटा समझ में? यही लिखा है यहां पर कि इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से व्यंग करती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर तक नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्वान हो, इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपिकाएं हैं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह का आकर्षण रखते हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं, और हम उनके प्रेम में लीन हैं। दूसरा पद, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पै उद्धव नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तन मन व्यथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहन विरह दही। चाहती हुती गुहार जितहि ते उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर जादा ना लही। इन पंक्तियों में गोपियों ने उद्धव से कहा है कि हमारे जो मन की व्यथा है, हमारे जो मन का दुख है, हम तो सिर्फ श्री कृष्ण से ही कहेंगे और किसी से हमें अपने मन की बात नहीं कहनी है। परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी किसी से भी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती और कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी है, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर हर प्रकार से दुख सह रही थीं, परंतु ना तो स्वयं श्री कृष्ण आए और ना ही कोई प्रेम का संदेशा भेजा भी तो क्या, योग संदेश। तो ये जो योग संदेश है उसने तो हमारे पीड़ा को और भी अधिक बढ़ा दिया है। जिस प्रकार घी डालने पर अग्नि और अधिक प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार से उनकी पीड़ा, उनका दुख, उनकी वेदना योग संदेश सुनकर और बढ़ गई। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे दुख का कारण बने हैं। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें, जब हमारी आशा का एक तिनका भी डूब गया। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर जादा न लही। जब उसने अपनी मर्यादा नहीं रखी, उसने अपनी बात को, अपनी वचन को नहीं निभाया, तो हमसे क्यों धीरज रखने की बात कही जा रही है। तीसरे पद पर चलते हैं। हमारे हरि हारिल की लकरी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकरी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, कान कान जकरी।
सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। इन पंक्तियों में कवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां पुनः उद्धव जी को उल्हाने देती हैं और उल्हाने देते हुए कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी हैं। जिस प्रकार से हारिल पक्षी एक लकड़ी को ही अपना जीने का सहारा मान लेता है, ठीक उसी प्रकार से हमने भी श्री कृष्ण को अपने जीवन का एकमात्र सहारा मान लिया है। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। मन से, वचन से, कर्म से हमने हर तरफ से श्री कृष्ण को ही अपना सहारा मान लिया है और एकमात्र श्री कृष्ण ही हमारे उर अर्थात हृदय में बसते हैं। जागत सोबत स्वप्न दिवस निस कान्हा कान्हा जकरी। जागते हुए, सोते हुए हर समय हम श्री कृष्ण के ही नाम की रट लगाना चाहती हैं, उनके नाम को ही जपना चाहती हैं। सूतो व्याध सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान त्याज्य बताया है। जिस तरह से यदि हम खाते हैं और ककड़ी कड़वी आ जाए तो हम उसको फेंक देते हैं, ठीक उसी प्रकार से उद्धव जी से गोपियां कहती हैं कि जो योग का संदेश तुम हमारे लिए लाए हो वो तो हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान त्याज्य है, त्यागने योग्य है। तो जाइए, योग का संदेश तो उन लोगों को दीजिए जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है, जिनका मन अस्थिर है या जिनका मन स्थिर नहीं है। सूतो व्याधि हमको ले आए देख सुनी ना करी। और एक आप जो योग रूपी संदेश हमारे पास ले आए, एक रोग की भांति ले आए। आप तो महान हैं, आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, आपको इतना भी नहीं पता कि योग का संदेश किसे देना चाहिए। अरे योग का संदेश तो उन्हें दिया जाता है जिनका मन स्थिर नहीं होता, और हम सब का मन तो स्थिर है। हमारे मन में तो सिर्फ और सिर्फ कन्हैया है, कान्हा है, तो हम योग का संदेश क्यों सुने। जाइए जाइए यहां से, हमें आपकी बातें नहीं सुननी है। देखिए यहां पर लिखा है बेटा, इन पंक्तियों में गोपियां कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी है। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार हैं। उन्होंने मन, कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र को अपना लिया है। गोपियां कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, स्वप्न में हमारा रोम रोम श्री कृष्ण के नाम की ही रट लगाना चाहता है। उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में ना कभी सुना, ना देखा और ना कभी इसको भोगा ही है। आप जो यह योग का संदेश लाए हैं उन्हें जाकर सौंपिए जिनका मन चंचल हो, क्योंकि हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है, कहीं और लग चुका है, अर्थात श्री कृष्ण के पास हमारा मन है। हमारे मन में, हृदय में श्री कृष्ण बस चुके हैं। अब चलते हैं हम काव्य चौथे की तरफ। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। यहां पर जोग अर्थात योग, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो काव्यांश हैं वो ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। ऊधव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाहिए चलत जो होते चुराए। त्यों क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा नहीं सताए। अंतिम पैराग्राफ, अंतिम काव्यांश में गोपियां उद्धव जी से शिकायत करते हुए कहती हैं, श्री कृष्ण को जाकर कह देना कि लगता है अब उसने राजनीति पढ़ ली है, राजनेता हो गया है, वो ऐसी नीति चलाने लगा जिस पर वो राज कर सके। परंतु संभवतः वो एक बात भूल गया है। क्या भूल गया है?
समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। जो समाचार आप कृष्ण की तरफ से हमारे लिए लेकर आए हैं वो हमारे लिए किसी कार्य का नहीं है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। लगता है उसकी बुद्धि भी बढ़ गई है, लगता है उसने अब गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है, इसलिए हमें योग का संदेश भेज दिया। उसने ये अनुमान भी कैसे लगाया कि हम योग संदेश सुनेंगी, हम योग धारण कर लेंगी? क्या वो यह नहीं जानता? जो सब कुछ जानता है, सर्वव्यापी है, उसे इतना भी नहीं पता कि हमारे मन में तो वही बसा है। फिर उसने हमारे लिए योग का संदेश क्यों भेजा? उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। और आप जैसे भले लोग जो दूसरों के हित के लिए चले आए हमारे पास। आप तो विद्यमान है ना, बुद्धिमान है ना, ब्रह्म ज्ञानी है। आप आ गए उनके कहने पर। तनिक विचार ही कर लेते उद्धव जी कि आप कहां जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं और क्या लेकर जा रहे हैं। आपको तो यह अनुमान होना चाहिए कि योग का संदेश किसे सुनाया जाता है। अब अपने मन फेर पाहिए, चला तुझे होते चुराए। हमारा मन वो ले गया था। छलिया, माखन चोर, कई नामों से श्री कृष्ण को हम जानते हैं। इसी तरह से गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि अब अपने मन फेर पाहिए, चल तुझे होते चुराए। जो हमारे मन को चुरा कर ले गया था, जो हमारे हृदय को चुरा कर ले गया था, अब वो वापस करना चाहता है। भला ये कैसे संभव हो सकता है? ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा नहीं सताए। अब कहती हैं गोपियां कि ये तो ते किए अनीति करे आपुन, अर्थात अन्याय तो वही कर रहा है जो अन्याय से बचाने वाला है। राजा का धर्म क्या होता है? प्रजा की रक्षा करना, अन्याय को न्याय में परिवर्तित करना। किसी भी प्रजा की या कोई भी जनता हो जिसको कोई कष्ट होता है तो वो राजा के पास ही अपनी शिकायत लेकर जाता है। परंतु उसने तो स्वयं हमें इतनी बड़ी पीड़ा दे दी, अब हम किसके पास जाएं? तो जाकर कह देना अपने राजा से कि राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा नहीं सताए। राजा का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना, ना कि प्रजा को सताना। उद्धव जी जाइए। परम ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी उद्धव जी उनके समक्ष नतमस्तक हो गए और अपने घुटने टेकने पर विवश हो गए। और यहां पर ये हुए काव्यांश समाप्त। आगे के वीडियो में हम देखेंगे इनके प्रश्नोत्तर। उससे पहले पढ़कर बताती हूं। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियां बात करती हुई व्यंग पूर्वक कहती हैं कि वे तो पहले ही बहुत चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है। आपस में वे बातें करती हैं कि लगता है उद्धव जी का कोई दोष नहीं है, वो तो भले लोग हैं, उन्होंने जैसा आदेश दिया वे उनका आदेश का पालन करते हुए यहां आ गए, जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहां से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, उसे वे वापस कर दें। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार कर रहे हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा के हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दे। यही राजधर्म है। तो यहां पर गोपियां शिकायत करती हैं और उद्धव जी से कहती हैं। ये रहे हमारे पहले चैप्टर्स के चारों पद और उनकी व्याख्या। ध्यान से सुनिएगा। मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल शिक्षा एकदम फ्री है और इसमें कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, कभी भी नहीं लिया जाएगा। आप बस क्या करना है, आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो इस तरह से हम जीवन भर भरपूर शिक्षा का आनंद ले सकते हैं। किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट्स यदि आपको होंगे तो वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस तरह से हम और आप जुड़े रहेंगे।
मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।